अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा। तो कमेंट्स पे छोड़िएगा क्योंकि आपकी मेरी ये ताकत है, हौसले हैं। तो आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे वो है अल कबीर। अस्माए हसना में से अल्लाह का नाम अल कबीर है। आज हम इस पे गुफ्तगू करेंगे, इसके फ़वाइदो फ़ज़ाइल और इसके जो हैं हमारे कामों के हाल इसमें हैं और इसके ख्वाब की तबीर सारा कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इस पे हम बात अब शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हसना में से जो 38वां नंबर है वो है अल कबीर। अल कबीर के मानी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो कुरान पाक में ये 6 मकामात पर आया है, 6 जगहों पर आया है। पूरे कुरान पाक में अल कबीरू कितने मकामात पर आया है? 6 मकामात पर आया है। और इसके अदद कबीरा कितने हैं? जो इसकी अदद कबीरा हैं वो है यानी 232। कितने हैं? 232 बनते हैं। 232 कितने बनते हैं? 232 ये इसके अदद कबीरा हैं। और इसके मुफरद अदद जो हैं वो 7 है। इसका मुफरद अदद जो है वो 7 है यानी 7 है। और ये बड़ा अजीब व गरीब नाम है। अल कबीर के मानी है कि बहुत ही बड़ा होना, किसी ताकत का बहुत बड़ा होना, गोया के बहुत बड़ी ज़ात जिसको कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। और जाहिर है वो अल्लाह ही की ज़ात है, वो अल्लाह ही की ज़ात है। तो कबीर वो ज़ात कहलाती है जो अपनी ज़ात और हकीकत के अतबार से बड़ी हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कबीर कहते हैं। और वो अल्लाह के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह का गैर जितना भी है, आप और हम हैं, मखलूक है, जो कुछ भी है वो किसी न किसी असबाब की बुनियाद पर बड़ा है किसी न किसी असबाब की बुनियाद पर बड़ा है। अगर एक बादशाह बड़ा है तो वो सल्तनत की वजह से बड़ा है, अगर सल्तनत छिन जाए तो वो छोटा हो जाता है। इसी तरीके से किसी का भी जायजा लें, वो जो बड़ा है वो किसी सबब के ऊपर ही बड़ा है। उसकी कोई ना कोई बेस है ना जिसके ऊपर वो बड़ा है। सबब हट जाए, बेस हट जाए तो वो उसकी बड़ाई छटाई हो जाती है, वो नहीं रहती। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ऐसी बड़ी ज़ात है, वो अपनी ज़ात और हकीकत के एतबार से बड़ा है। अल्लाह अपनी ज़ात और हकीकत के एतबार से बड़ा है। वो किसी पर जो है डिपेंड नहीं करता। हम और आप किसी ओहदे पर डिपेंड करते हैं ना, तो अल्लाह की ज़ात किसी पर डिपेंड नहीं करती। इसकी वजह क्या? इसकी वजह से ही वो यानी बंदा जो होता है वो तो किसी सबब की वजह से बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह की ज़ात किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद बड़ा है। इसलिए दूसरे को कबीर कहना ये जो है बड़ा ही, कि दूसरे को कबीर कहना कि ये बड़ा है, गोया के एक तरह झूठा दावा है। ये जो है झूठा दावा है, किसी को बड़ा कहना ये सबसे बड़ा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये झूठा दावा है क्योंकि वो बड़ा कोई भी नहीं हो है। असल बड़ा वो एक ही है। हाँ, बाकी मजाजी माने में लोग कहते हैं कि जी माशाल्लाह से आप बहुत बड़े आदमी हैं, तो गोया के मजाजी माना में कह दिया, लेकिन हकीकत के अतबार से बड़ा अल्लाह ही है। जाहिर है यही वजह है वो इतना बड़ा है कि सारी कायनात की बुलंदियां उसके सामने पस्त हैं, नीची हैं, सारी बड़ाइयां उसके सामने छोटी हो जाती हैं। तो ये वो ज़ात है कबीर। तो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई कबीर हो ही नहीं सकता। ये वजह है पैदा होते ही, यही वजह है कि पैदा होते ही अल्लाह तबारक व तआला जो है बच्चे को जो है अपनी बड़ाई का ही तसव्वुर समझाता है। क्या हुक्म देता है कि बड़ाई का तसव्वुर समझाओ, लिहाजा अजान उसके कान में दे दी जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तो ये बड़ाई का तसव्वुर पैदा होते ही इंसान के कान में डाल दिया जाता है। पैदा होते ही बड़ाई के अल्लाह सबसे बड़ा है। मकसद ये होता है कि ये बात तो मान ले कि मैं छोटा हूँ,
ये फौरी मान ले, इसको पता चल जाए कि मैं छोटा हूँ, ये बड़ा है क्योंकि अल्लाह बड़ा है, क्योंकि ये इंसान की फितरत जो है अपना छोटापन, ये यकीन इसको बैठ जाता है पैदा होते ही कि मैं छोटा हूँ, यानी है छोटा हूँ, ये यकीन उसके दिल में, माइंड में बैठा दिया जाता है आसान पूरी सुना के। और ये यकीन बैठ जाए कि छोटे से कुछ नहीं होता, छोटा तो जो कुछ नहीं कर सकता जाहिर है, छोटा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह बड़ा है और सब कुछ अल्लाह ही से होता है। बस ये यकीन है। मोमिन का कमाल ये है कि बस मोमिन को ये यकीन होना चाहिए, तो तब वो उसका ईमान मुकम्मल होता है कि अपनी छोटाई का यकीन बैठ जाए। नंबर 1 पे अपनी छोटाई का यकीन बैठ जाए। नंबर 2 पे फिर वो छोटे से कुछ ना होने का यकीन उसके दिमाग में, दिल में बैठा हो कि मैं छोटा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, कोई मसला आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, जो वो कर रहा है अगर उसकी रज़ा है तो हम राज़ी हैं। और फिर नंबर 3 पे अल्लाह बड़ा है, इसकी बड़ाई का यकीन बैठ जाए दिमाग में और दिल में कि अल्लाह ही बड़ा है। नंबर 1 पे कि मैं छोटा हूँ, यकीन बैठा ले। नंबर 2 पे कि कुछ ना ही कर सकता, कुछ ना होने का यकीन बैठा ले। नंबर 3 पे कि अल्लाह बड़ा है, इसकी बड़ाई का यकीन बैठा ले। और बड़े से ही सब कुछ हो सकता है, लिहाजा ये यकीन बैठ जाए कि जो कुछ कायनात में होता नजर आता है या होगा या हुआ है, वो इस बड़े ही के हाथ से हुआ है। हमारी कोई हकीकत नहीं है। ये यकीन बैठाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जो है पैदा होते ही बच्चे को अपनी तकबीर का सबक देता है, अल्लाह अकबर, कि मैं ही बड़ा हूँ। और बच्चा अल्लाह अकबर की तकबीर सुनता है और उसी वक़्त से एक लाशऊरी तौर पर उसके कल्ब के अंदर मौजसन हो जाता है कि मैं छोटा हूँ। यहाँ तो फिज़िकल तौर पे बच्चा छोटा होता है, लेकिन ये कि जब बड़ा हो जाए फिज़िकल, तो फिर भी यकीन बैठा रहे कि छोटा मैं ही हूँ, बड़ा कोई है छोटा मैं ही हूँ, बड़ा कोई और है जिसने मुझे पैदा किया था। ये अल्लाह अकबर के अंदर जाहिर है, इसी तकबीर और बड़ाई का तसव्वुर है। और ये इंसान जो है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला पूरी ज़िंदगी इसे बड़ा होने के बाद भी यही सबक दोहराने का हुक्म देता है। इंसान अजान देता है बड़ा होके, अजान के अंदर अल्लाह अकबर को अकाउंट कर लें, फिर इसमें अकामत में अल्लाह अकबर जो आता है, इसके अंदर अकामत के अंदर उसको काउंट कर लें। इंतकालुल्लाह, अल्लाह अकबर, जगह जगह ये तकबीर। फिर ये कि फ़र्ज, नवाफिल, वाजबात के अंदर, नमाजों के अंदर ये सारी की सारी तकबीरात। फिर नमाज पढ़ने के बाद जो वो अल्लाह हुक्म देते हैं कि 34 बार अल्लाह अकबर कहो, पढ़े तो वो तकबीरात, तो जगह जगह तकबीरात का हुक्म दिया जा रहा है। अगर इन तमाम को अकाउंट किया जाए, जमा किया जाए, तो ये कुल 466 बनते हैं, जो हम दिन और रात में दोहरा रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बार बार दोहरा रहे होते हैं 466 मरतबा। तो यानी 466 मरतबा टाइम में हम मोमिन बंदा दिल से दिन रात में जो 466 टाइम जो है इसको दोहरा रहा होता है, अल्लाह की बड़ाई का सबक पढ़ रहा होता है। अगर इतना जो है अल्लाह का सबक पढ़े, फिर भी अल्लाह की बड़ाई का इसके अंदर दिल दो दिमाग में ना बैठे, और ये कायनात जो छोटी है ये कायनात बहुत छोटी है, इससे सब कुछ होने का यकीन बांध ले। इसका मतलब है कि इसका ईमान, अगर कायनात दुनिया की चीज़ों पे अपना यकीन बांध ले, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये काम ख़राब हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर वो मोमिन है, अल्लाह के असूलों के मुताबिक अल्लाह को याद कर रहा है और वो काम कर रहा है, तो उसका अगर यकीन पुख्ता है तो फिर तो वो मोमिन है। अगर वो उसका यकीन दुनिया की तमाम कायनात, दुनिया की बिल्डिंगों, दुनिया की चीज़ों पे जा रहा है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। इसकी निगाह के अंदर कचरा है, इसकी नज़र के अंदर कचरा है कि इसको
समझ ही नहीं आ रही कि 466 मरतबा 466 के अंदर एक बड़ा नुक्ता है कि 66 देखें, एक बड़ा नुक्ता है 66, और अल्लाह के नाम का कबीरा अदद जो है वो भी 66 है। सुभान अल्लाह, अल्लाह एक एक नुक्ते पे बात समझा रहे हैं। लफ्ज अल्लाह का अदद 66 है, और इधर 4 क्यों लगाया अल्लाह ने? अल कबीरू पे 466 क्यों किया? और 4 का मतलब है इंसान की दिन रात की कैफियत 4 है। आपकी मेरी कैफियत जो हैं वो 4 हैं। नंबर 1 दिन, नंबर 2 रात, नंबर 3 खलवत, नंबर 4 जलवत। इंसान या तो दिन में ज़िंदगी सांस पूरे कर रहा होगा, या रात में पूरे कर रहा होगा, या खलवत में पूरे कर रहा होगा तन्हाई में, या जलवत में, यानी वो चंद बंदों के अंदर इंसान जो है अपना वक़्त गुजार रहा होगा। यानी इंसान या दिन के वक़्त में होगा, या रात के वक़्त में होगा, या अकेला बैठा होगा, या 4 दोस्तों में 8-10 लोगों में मजमे में बैठा होगा। इसके अलावा तो 5वीं तो कोई कैफियत ही नहीं बनती। तो इशारा ये है कर दिया गया कि तुम्हारी ज़िंदगी के इन 4 कैफियतों में अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होना चाहिए। 4 कैफियतों में अल्लाह ताला तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर ये आपके मेरे दिल में यकीन बैठ जाए तो कभी दुनिया में जुर्म ना हो। जब ईमान कचरा होता है तो फिर ये सारे जुर्म होते हैं। शौहर बीवियों को छुरों से काट देते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, दीन में रुकावटें आती हैं, क्योंकि हम अल्लाह को तस्लीम ही नहीं कर रहे होते। तब तो मेरे प्यारे बेटियों, मेरे मोहसिनों, मेरे बच्चों, तो तब हम जाके ये गुनाह की तरफ मुलव्वस होते हैं, अपनी दुनिया की तरफ माइल होते हैं। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई भी मुश्किलात आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले दिनों में मुश्किलात आई तो दिल से यही अल्लाह ने निकाला कि अगर अल्लाह तेरी रज़ा है जो है तो मैं राज़ी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई सदमा रूहानी जो था वो इतना नहीं हुआ कि बंदा कहे कि बस मैं यूँ हो जाऊँ, यूँ हो जाऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये यकीन अल्लाह आपको मुझे पुख्ता दे कि ये 4 कैफियतों में अल्लाह आपके मेरे साथ होना चाहिए, तब कामयाबी है। अगर किसी लम्हे भी आप और हम अल्लाह से गाफिल हो गए तो सबसे बड़ी जो है बड़ा तो वही है। और ये सारे नक्शे जो हैं हमें नज़र आते हैं, दिन रात की ये हकीकतें हमें नज़र आती हैं। हकीकत की बड़ाई उसी के पास है, अल्लाह ही के पास है। जब उसके पड़ोस और उसको हम अपने पड़ोस में अपने साथ नहीं महसूस करेंगे तो आप जो हैं दुनिया इब्ने मुअज़्ज़ज़ हो ही नहीं सकते। आप ना दुनिया में यानी इब्ने मुअज़्ज़ज़ आदम की मुअज़्ज़ज़ औलाद बन ही नहीं सकते, अल्लाह के प्यारे बन नहीं सकते। गोया कि ये तसव्वुर तो 466 दफ़ा इंसान जो है अल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ता है। और ये है जो है तकबीर यानी अल्लाह को याद करता है। बड़ा अजीब व गरीब, और ये जो है अल कबीर बड़ा अजीब व गरीब नाम है, बड़ा ही प्यारा नाम है, बड़ा जानदार नाम है अल कबीर, अल्लाहु अकबर। तो यहाँ तक इसके फ़ायदे फ़ज़ाइल के तल्लुक़ की तरफ हम आते हैं। अब इससे हम क्या फ़ायदा पा सकते हैं इस नाम से? तो सबसे पहला फ़ायदा इसका बड़ा मुजर्रब अमल है, वो है अल कबीर। अल कबीर को किस तरीके से हम अपने इल्म को बढ़ा सकते हैं। कोई भी बच्चा कहता है मैं इल्म नहीं हासिल कर सकता, मुझे कैसे ये आएगा, वो क्या करे? बड़ा आसान नुस्खा है, बड़ा ही आसान नुस्खा है, मुजर्रब अमल है। अल कबीर में पहली तासीर जो है, एक बड़ी तासीर जो है अल कबीर में, वो क्या है कि आप इल्म बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला हासिल करना चाहते हैं तो इल्म मार्फत के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं, आप चाहते हैं, अल कबीरू का विर्द करेंगे। इसके अंदर बड़ी तासीर है। अल कबीरू में उसका तरीका ये है कि या तो बाकसरत आप चलते फिरते या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू इसी नीयत से पढ़ते रहें। अल्लाह मुझे कामिल आलिम हाफिज़ बना दे, बामल बना दे, दुनिया भी मेरी जन्नत बन जाए, मेरी आखिरत भी जन्नत बन जाए, मैं नेक काम करूं, मुझे बद से बचा ले, ऐसा इल्म अता फरमा अमल वाला। तो आप जिस नीयत से मांगेंगे आपको मिलेगा।
क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? चलते फिरते या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते चलते फिरते, तो फिर आप ऐसे करेंगे, हर नमाज के बाद इसका अपना अल कबीरू का नाम का जो अदद कबीरा है, यानी 232 यानी 232 है, इस अदद के मुताबिक आप इसका विर्द करेंगे हर नमाज के बाद। तो चलते फिरते भी पढ़ते रहे, सुबह शाम कर लें आप या कबीरू 232 दफ़ा। दोपहर को किसी नमाज के बाद टाइम नहीं मिला, चलते फिरते पढ़ लें या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू, कोई मुश्किल नहीं है। इसी नियत से पढ़ते रहें और फिर दुआ करते रहें, अल्लाह मुझे वो इल्म अता फरमा जो मेरी दुनिया भी जन्नत बन जाए, अल्लाह मेरी आखिरत भी जन्नत बन जाए। अल्लाह तू मुझसे राज़ी हो जाए, मुझसे वो नेक काम ले ले इल्म के साथ कि तू राज़ी हो जाए और मैं सिर्फ खुद ही जन्नत में ना जाऊं, मैं बाकियों को भी जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाऊं। क्योंकि अल्लाह ने कहा खुद दीन सीखो और इसको आगे फैलाओ। तो ये इसकी सबसे बड़ी तासीर, बड़ा मजरब अमल या कबीरू में है कि आप साथ साथ दुआएं मांगते रहें। अब इसकी हम अगली तासीर की तरफ आते हैं, जो बंदे इज़्ज़त पाना चाहते हैं कि मेरी इज़्ज़त हो, मेरी मखलूक में इज़्ज़त हो, मेरी महकमे में इज़्ज़त हो। या कबीरू की दूसरी मजरब तासीर जो है, बड़ी खूबी वाली तासीर है, वो ये है कि हर बंदा चाहता है मेरी इज़्ज़त हो, मेरी महकमे में इज़्ज़त हो, मेरी ख़ानदान में इज़्ज़त हो, मेरी बीवी बच्चों में इज़्ज़त हो, मेरी मुआशरे में इज़्ज़त हो, मेरी मखलूक में इज़्ज़त हो। या कबीरू बड़ी तासीर है, मैं सब की नज़रों में मंजूर नज़र हो जाऊं, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे मोहसिनों, जिन तक भी मेरा पैगाम पहुंच रहा है, वो ज़रा तवज्जो से इन अमलों में से ही अपने लिए हल निकाल सकते हैं। ये मेरा नाम नहीं है, ये आपके मेरे पैदा करने वाले का नाम है। यकीन से करें, जब यकीन ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं, फिर तो हमारी कब्रें भी ख़राब हैं, हमारी आखिरत भी ख़राब है। यकीन, ईमान कामिल का मेन जोड़, असल मेन जड़ है, वो है यकीन। तो देखें, अपने नाम के अदद के मुताबिक या तो इसका विर्द कर लें, किसके नाम के अदद 111 हैं, किसी के 215 हैं, किसी के 315 हैं। अपने नाम के अदद के मुताबिक इसका विर्द कर लें, सिर्फ एक दफ़ा रोज़ाना। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप इसी के नाम के अदद, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी इसी के नाम के अदद को जो है वो अपने अमल में लाया जाए। इसके नाम का अदद तो आपको याद हो गया होगा पूरे बयान में सुनते हुए, 232 है। या कबीरू अल कबीरू का जो है 232 आपने पढ़ना है रोज़ाना, एक मरतबा ये आपने किसी एक नमाज के बाद जो भी आपको टाइम मुनासिब हो आप कर लें, और अपने बदन पे फूंकने और इज़्ज़त व आफ़ियत की दुआएं मांगी। अल्लाह हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह हमें आफ़ियत वाली दे। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ज़िल्लतों से बचा। चंद फिक्रे कहने में कोई देर नहीं लगती। जिस नियत से आप या कबीरू को पढ़ोगे, ये इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा या कबीरू का। अब अगले फ़ायदे की तरफ आते हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है या कबीरू में। या कबीरू इसका एक और बड़ा फ़ायदा, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त तासीर है, जो सिर्फ बादशाह वक़्त और हाकिमों के लिए, जैसे कोई आप अदारे के सरबराह हैं, किसी स्कूल के हेडमास्टर हैं, किसी आप अदारों को चला रहे हैं, हाकिम वक़्त है, लोग आपसे फ़ैसले पूछने आते हैं, या आप मुल्क के बादशाह हैं, या कबीरू में बहुत ही ज़बरदस्त तासीर है। ये नाम बना ही अल्लाह ताला का, या कबीरू नाम जो है ये बादशाहों के लिए ही, हाकिमों के लिए ही अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी तासीर रखी है। तो जो कोई हाकिम है, अगर वो बादशाह है, वो पूरी आवाम को खुश करना चाहता है, सबके मसले मसाइल हल करना चाहता है, एक शौहर है, घर के बीवी बच्चों के मसले मसाइल हल करना चाहता है, घर की जिम्मेदारी है उस पर। एक मदरसे की या किसी हाई स्कूल की, किसी कॉलेज की कोई प्रिंसिपल है, वो उसमें पूरे सबको जो भला चाहती है, सबके लिए फ़ायदा चाहती है, तो वो अपने अल्लाह के इस नाम का ज़रूर जो है विर्द करे। यानी जो बादशाह हैं, अगर मुल्क में मजबूत होके अपना रोब, अपना दबदबा मजबूत रखना चाहते हैं उस मुल्क के अंदर, उनकी जो मुहिम्मात, मुश्किलात और जो राया के मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको जो है यानी कोई मुश्किलात का सामना आता है
कोई भी मुश्किलात उनके आगे आड़े आती हैं, उसका तरीका ये है कि बादशाह या हाकिम या कोई सरबराह किसी अदारे का वो अपने नाम के अदद के अतबार से इसका विर्द करे। अगर नाम के अदद के चक्रों में ना पड़े, ये मैं आपको बताती रहती हूँ, तो फिर वो इसी नाम के कबीरा अदद के मुताबिक यानी 232, इसके नाम का आदत है 232, इसके मुताबिक वो जो है यानी इसका विर्द करे और दुआ करे, या अल्लाह ये मुल्क या ये अदारा, ये जगहें, ये बच्चे तूने मुझे अमानत के तौर पे दिए हैं, अल्लाह मुझे नहीं पता, इनके तमाम मसाइल को हल कर दे, इनकी अच्छी तरबियत करवा दे, इनको बाअमल इल्म अता फरमा दे, अल्लाह इनको अमल की तौफीक दे। हमारा तो काम है इल्म पहुंचाना, अमल की तौफीक तो क्योंकि जो कोख से बच्चा पैदा होता है माँ बाप से भी लेके आता है, वो विरासत हमारे शेखुल हदीस फरमाते हैं बच्चों की तरबियत के लिए जाने मार देते हैं, लेकिन बच्चे जो कोख से हासिल करके आते हैं वो हम नहीं निकाल सकते। जो गुट्ठी में डाल दिया होता है माँ बाप ने इतने साल में, वो हमारे लिए निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आज की माँ फातिमा होगी तो बच्चा हसन हसैन ही होगा, अगर आज की माँ मरीम होगी तो बच्चा ईसा ही होगा। ये माँओं पे भी वालदैन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमें उसके लिए फ़िक्र है तो हम ये के नाम के अदद का विर्द करेंगे। किसी भी वक़्त में जो है 232 दफ़ा हम विर्द करके दुआ करते रहेंगे, अल्लाह इनके मसले मसाइल जो भी हैं वो सब तू हल करने वाला, ये अमानत के तौर पे तूने मुझे दिया है, मैं ऐसी सुरख रूह हो के तेरे पास आऊँ, तू मेरी मदद कर, ये काम तेरे सपुर्द हैं। तो ये नाम हाकिमों के लिए बहुत बेस्ट है, हर नमाज के बाद विर्द कर लें 232 दफ़ा, तो बहुत ही सोने पे सहागा है। ना कर सकें तो 3 नमाजों के बाद तो हो सकता है, लेकिन फिर चलते फिरते या कबीरू जिस मकसद के लिए पढ़ोगे वो आपका भार आएगा। हर नमाज के बाद विर्द करें तो इसको इस कदर इज्जत देगा अल्लाह। दूसरे जो अदारे हैं, दूसरे जो मुल्क हैं, अगर बादशाह सलामत है अपने नाम के अदद निकाल के कर रहा है या इसके अदद के मुताबिक कर रहा है, तो दूसरे मुल्क उसकी तरफ नज़र नहीं उठाएंगे, उसको इस कदर कामयाबियाँ देंगे अल्लाह कि वो देखता रह जाएगा और अल्लाह उससे राज़ी भी हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पे यकीन रखते हुए रब को पुकार रहा है और रब से डर रहा है। और इसकी या कबीरू की एक और बड़ी प्यारी तासीर है जो आपके सामने रखती चलूँ। अगर मियाँ बीवी में आपस में इख्तलाफात हैं या कोई बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं या किसी भी यानी जगह पे कोई ऐसे फसादात हैं आपस में नहीं बनती, तो खाना जहाँ इकट्ठे खाया जाता है सिर्फ एक मरतबा अल कबीरू पढ़ के उस खाने पे फूंक दें तो उसकी तासीर देखें। अल्लाह करे हमारे जामिया में भी ऐसे लम्हात जल्द आए कि हम इस पे अमल करते रहें। हाँ जी, एक मरतबा ही या कबीरू पढ़ेंगे तो महरीन ने एक मरतबा ही लिखा है, लेकिन कुछ मेहनत कर लीजिए, 232 दफ़ा जितनी देर खाना पक रहा है 232 मरतबा पढ़ के यानी उस खाने पे फूंक दिया जाए। वो खाना जो बच्चे खाएंगे मसाली मोहब्बत होगी सब में और सब मिलजुल के रहेंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक दे। अब इसकी और बड़ी तासीर जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर बंदा किसी ओहदे पर फाइज था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया, तो वो क्या करे, इसको 7 दिन में उसको ओहदे पर बहाल भी कर दिया जाएगा और उसको बड़ी इज्जत मिलेगी। वो लोग भी हैरान रहेंगे, वो भी हैरान रहेगा ये कैसे हो गया। या कबीरू की अगली बड़ी तासीर क्या है, अगर कोई बंदा किसी ओहदे से निकाल दिया गया है और वो ओहदे को पे दोबारा बहाल होना चाहता है, वो 1000 मरतबा दिन में किसी भी वक़्त में या कबीरू या कबीरू या कबीरू या कबीरू पढ़ता रहे, 7 दिन के अंदर उसको दोबारा बहाल कर लिया जाएगा और उसको ओहदे में उसमें इज्जत मिलेगी। फिर इसकी एक और बड़ी तासीर, अक्सर बीमार रहते हैं घरों में, मरीज़ बीमार होते हैं, सिर्फ मेरी प्यारी बेटियों या कबीरू की ये तंदुरुस्ती और सेहत के बारे में एक बड़ी तासीर जो है वो ये है या कबीरू की कि वो 9 दफ़ा पढ़ के किसी भी बीमार पर दम करता रहे, दिन में सिर्फ 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर
3 टाइम वो दम करता रहे, 7 दिन के अंदर शिफा हो जाएगी। कैसी भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़े, या कबीरू 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 या कबीरू, सिर्फ 9 मरतबा पढ़ के उस पे दम करता रहे। उस पे हाथ फेर दे, नहीं है हाथ फेर सकता तो दम करता रहे, लेकिन शिफा 7 दिन के अंदर ये है, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह उसको बीमारी से शिफा दे देगा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम तसव्वुर में एक दूसरे को याद रखेंगे। मैं आपको अपनी इन कलमात में, अल्लाह मुझे तौफीक दे, याद रखती रहूँ। आप भी, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, आप भी मुझ पे अपने तसव्वुरात में दम कर देना। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इजाज़त चाहूँगी। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।